God's light is going to come into your life tonight. आज की रात परमेश्वर का प्रकाश आपकी जिंदगियों में आ जाएगा। He is the light of the world. वो इस दुनिया की ज्योति है, He has broken the darkness of sin. क्योंकि उसने पाप के अंधियारे को तोड़ दिया। As I was praying for tonight's meeting, जैसे आज की रात की सभा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा the था, Lord Jesus through the Holy Spirit told me that He is going to send His light into your life. प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे कहा कि वो अपने प्रकाश को आपके जिंदगियों में ले आएगा। God's light is going to come into your life tonight. आज की रात परमेश्वर का प्रकाश आपकी जिंदगियों में आ जाएगा And all your darkness shall go. और आपका सारा अंधियारा चला जाएगा And you'll be filled with the light of life. और आप जीवन की उस ज्योति से, उस प्रकाश से भर जाएंगे। Jesus said in John 8:12, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 उसके 12 में, I am the light of the world. इस दुनिया की ज्योति प्रकाश I मैं हूँ, am the light of the world. जगत की ज्योति मैं हूँ। He who walks after me, वो जो मेरे पीछे चलेगा she who walks after me, या वो जो मेरे पीछे चलेगी, shall not walk in darkness, तो वो अंधकार में, अंधियारे में नहीं but चलेगी, shall have the light of life. लेकिन उसके पास जीवन का उजाला होगा। Yes, that light of the world, Jesus Christ, is amongst us right now. और हाँ, वो जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में To है, bring His light into your life, ताकि वो अपने उजियाले को आपकी जिंदगियों में डाल दे, so that you will never walk in darkness anymore. ताकि आगे को आप कभी भी अंधियारे में न चले। Many years ago, कई साल पहले, this true incident happened in a country. और ये एक सच्ची घटना है जो एक देश में हुई। There was a man who could not be controlled by everybody. एक ऐसा आदमी था जो किसी के भी द्वारा जो है नियंत्रण में लाया नहीं जा सकता था। This man could not be controlled by anybody. और ये वो आदमी था जिस पर कोई भी अपना कब्जा या नियंत्रण नहीं कर सकता था, He was a mafia leader. क्योंकि वो एक माफिया का अगुवा था He was killing people for money, और पैसे के लिए वो लोगों की हत्याएं करता था and he was amassing wealth. और उसके पास बहुत सी धन संपत्ति थी। The police were waiting to catch him. और पुलिस इंतजार कर रही थी कि कब उसे पकड़ ले। One day they found him, और एक दिन वो पकड़ में आ गया and they got into a gun battle with him. और ऐसा हुआ कि दोनों ओर से गोलीबारी या बंदूक चलने लगी Finally, one police officer shot him, और अंत में एक पुलिस अधिकारी ने उस पर गोली चला दी and he was fighting for his life. और वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। All his people ran away, उसके सारे जो दोस्त थे वो उसे छोड़कर भाग गए and the police wanted to save him. They put him in the ambulance and sent him to the hospital. और पुलिस चाहती थी कि इसकी जान न जाए, इसीलिए उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। And the doctors took him into the surgery room, और फिर डॉक्टर जो थे उसे ऑपरेशन के रूम में ले गए and he was gasping for his breath. और वो अपनी सांस को जारी रखने के लिए लड़ रहा था। He was unconscious. वो बेहोशी की हालत में था And as they were doing the surgery, और जैसे वो उस पर ऑपरेशन कर रहे थे, slowly his life came back. धीरे धीरे उसकी जान उसकी वापस आ गई। After the surgery, और ऑपरेशन के बाद oh, he was saved. वो बचा लिया He गया was taken to the room. और उसे जो है रूम में ले The गए। next day came. और दूसरा दिन आया, He opened his eyes, उसने अपनी आंख खोली and he looked at the doctor. और उसने डॉक्टर को देखा। He said, "Sir, उसने कहा, श्रीमान, I want to talk to you. मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। As you were operating me in the operating theater, और जैसे ऑपरेशन थिएटर में तुम मेरे शरीर पर ऑपरेशन कर रहे थे I could see everything that was happening there. और मैं सभी बातें देख रहा था जो वहां चल रही थी। I saw the nurse throwing a vessel down, और मैंने देखा उस नर्स को कि उसके हाथ से एक बर्तन नीचे गिर गया and you were saying this. और तुम ऐसा कह रहे थे। I saw it all. और ये सारी बातें मैंने देखी। My soul came out of my body, मेरी जान जो है मेरे शरीर से बाहर निकल गई and I was watching everything that was happening. और जो वहां हो रहा था मैं वहां से देख रहा था। Suddenly I was pulled into a tunnel. और अचानक से एक बड़ी गुफा सी थी जिसमें मुझे खींच लिया The गया tunnel sucked me, और उस गुफा ने मुझे and it खींच लिया became dark. और वहां पर अंधकार छा गया It was dark all around me. और मेरे चारों ओर वहां घोर अंधकार I हो was गया sinking in darkness. और उस अंधकार में मैं डूबा और डूबता ही जा रहा था। And I cried, और वहां से मैंने पुकारा "Somebody save me! कि अरे कोई तो मुझे बचा ले, Somebody save me! कोई तो मुझे बचा ले। I'm sinking in darkness." अंधकार में मैं डूबा जा रहा The हूँ darkness brought great
fear to me. और इस अंधकार ने मेरे अंदर एक बड़े डर को ले आया है Nobody was listening to me. और कोई मेरी सुन नहीं रहा My था voice was coming back, echoing and echoing and echoing. और मेरी आवाज मुझ तक वापस लौट कर आ रही थी, It was लौट आ रही hitting थी me back. और मेरी आवाज ही मुझसे टकरा रही थी। Somebody save me. कोई तो हो जो मुझे बचा ले, It's all dark. ये चारों ओर अंधकार है। But then, लेकिन तब suddenly in the midst of the darkness, अचानक उस अंधकार में as I was sinking, जैसे मैं डूबा जा रहा था, bright light came. एक बड़ा तेज And it प्रकाश आ गया started sucking me upwards. और उस प्रकाश ने मुझे ऊपर खींचना शुरू किया It sucked me into a heavenly place. और स्वर्गीय स्थान में मुझे खींच कर ले गया I was drawn into that light. और उस प्रकाश में मैं खींचा चला जा रहा था। Right in that light, उसी प्रकाश के बाद I अंदर saw a beautiful person, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत आदमी को देखा full of brightness, जो बिल्कुल तेज से भरा हुआ था, full of light. जो बिल्कुल उजाले से भरा हुआ He था smiled at me और उसने मुझे देखकर मेरी ओर मुस्काया with great love. उस बड़े प्यार से। He smiled at me, a sinner, और मैं जो पापी, मेरी ओर देखकर वो मुस्कुराया। a drunkard, जो शराबी व्यक्ति हूं one मैं, who has killed people, मैं एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की हत्याएं one की who हैं, was extorting money from people, ऐसा आदमी जो लोगों से पैसे उगाही करता था, a wicked man. बुरा आदमी। But he smiled at me. लेकिन मुझ जैसे आदमी को देखकर वो This मुस्कुराया person full of light, he smiled at me. और वो आदमी जो बिल्कुल प्रकाश और उजियाले से भरा था मुझे देखकर मुस्कुराया And I was drawn towards his love. और उसके प्रेम की ओर तो मैं खींचा चला I गया। felt a cleansing come upon me. मैंने देखा कि मुझे शुद्ध हो गया मैं। And he said, और उसने कहा, I am Jesus. ये देख मैं यीशु हूँ, My son, मेरे बेटे go back. तू वापस चला जा, Go back. वापस चला जा। And his voice echoed and echoed and echoed. और उसकी आवाज गूंज रही थी, गूंज रही थी और गूंज रही थी। Next moment I opened my eyes. और अगले ही क्षण मैंने अपनी आंखों को खोला, I was back again in my body. मैं अपने शरीर में वापस आ गया था। And you said, he is back. और आपने कहा, अरे देखो इसमें जान आ गई। Doctor, you said on the surgery table, he is back. और आपने उस ऑपरेशन की टेबल पे यही कहा था कि देखो इसकी जान वापस आ गई। I am back. मैं वापस आ गया, But not a man who was in darkness. लेकिन वापस जो आया है वो आदमी नहीं है जो पहले अंधियारे में I था। am back. मैं वापस तो आ गया हूं, Not as a man who was in darkness. ऐसे आदमी के रूप में नहीं जो अंधकार में था। I saw the light. मैंने उस उजियाले को देखा I saw the person who is full of light. और मैंने उस आदमी को भी देखा जो पूरी तरह से उजियाले से भरा था। I saw the one who is the light of the world. मैंने उसे देखा जो इस जगत की ज्योति है And today I am filled with that light. और आज मैं उसी प्रकाश उजियाले से भर गया। I have a new heart. अब मेरे पास नया दिन I है, am a different man. अब मैं एक बदला हुआ इंसान I हूँ। am waiting to go and see him. अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं जाकर उससे मिलूं, उसको देखूं। That is the power of the light of the world, Jesus Christ. और यही है वो सामर्थ्य जो इस जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है उसकी। Even tonight he is here और आज की रात भी वो हमारे बीच में to है turn your darkness into light. ताकि वो आपके अंधियारे को उजाले में बदल दे। Maybe you are struggling to come out of your darkness. हो सकता है अपने अंधियारे से बाहर आने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है, he who comes after me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. कि वो जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि अनंत काल के उजियाले को पाएगा। Today, आज open your heart अपने हृदयों को and say, खोलें Lord Jesus, और कहें, प्रभु यीशु I need you. मुझे तेरी जरूरत I है, want to walk after you. मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। He will come वो आएगा and turn your darkness into light. और वो आपके अंधियारे के उजियाले में बदल देगा। The Bible says in Matthew 4:15 and 16, मत्ती 4:15 और 16 में बाइबल कहती है Luke 1:79, और लूका 1:79 में कहता है when this great God came into this world कि जब वो महान परमेश्वर इस दुनिया में आया in the form of Jesus, यीशु मसीह के रूप में, those who sat in darkness saw a great light. वो जो अंधियारे में बैठे थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा। Tonight, आज की रात- Jesus is by your side. आज की रात प्रभु यीशु मसीह आपके बगल में है, Jesus is by your side. यीशु मसीह आपके बगल में है And you can turn your life into light और आप अपनी जिंदगी को जो है उजियाले में बदल सकते हैं as you give your life to Him. जैसे आप अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंपेंगे। What are the things that bring darkness in our lives?
कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जिंदगियों में अंधियारे को ले आती हैं? The Bible says that our eyes bring darkness into our lives. बाइबल बताती है कि ये हमारी आंखें हैं जो हमारी जिंदगी में अंधियारे को ले आती हैं। In Matthew 6:22 and 23, मत्ती 6:22 और 23 में ऐसा लिखा है। the Lord Jesus Christ says, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं it is through your eyes that darkness comes into your life. कि ये तुम्हारी आंखें हैं जिनके जरिए वो अंधियारा तुम्हारी जिंदगियों में आता है। It is because you are seeing the things of the world, the lust of the eyes, the lust of the flesh brings darkness into your life. क्योंकि तुम दुनियादारी की बातों को देखते हो, आंखों की वासना, लालसा, इन सारी बातों को जब तुम देखते हो तो तुम्हारी जिंदगी में आंखों के द्वारा वो अंधियारा आता है। The Bible says in 1 John 2:16, पहला यूहन्ना 2:16 में बाइबल कहती है, in this world everywhere you see the lust of the eyes, इस दुनिया में हर जगह आप आंखों की लालसा को देखोगे, the lust of the flesh, शरीर की लालसा को, and that brings darkness into you through the lust that comes into the eyes. और वो लालसा जो आंखों के माध्यम से आपके अंदर आती है उसकी वजह से अंधियारा आपके अंदर प्रवेश करता है। The Bible says in Matthew 5:28, और बाइबल कहती है मत्ती 5वें अध्याय के 28वें वचन में, if a man looks at a woman lustily, he has already committed sin and darkness has come into that person. कि यदि कोई पुरुष जो है किसी स्त्री को वासना या लालसा भरी नजरों से देखे तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया और उसके जरिए उसकी जिंदगी में अंधियारा आ जाता है। It is the same with the women. और ऐसा ही औरत के साथ भी है। There was a lady who was caught in adultery who was brought to Jesus. एक ऐसी औरत थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे यीशु मसीह के पास ले आए। In John chapter 8. यूहन्ना 8 में ऐसा लिखा है, And the law at that time was to stone and kill a person who was caught in adultery. और उस समय का कानून ऐसा था कि जो भी व्यक्ति व्यभिचार में अगर पकड़ा जाता है तो उसे पत्थर मार कर मार डाला जाए। And the people around Jesus said, this woman has to be cast to death by the throwing of stones because she was caught in adultery. और यीशु मसीह के चारों ओर लोगों ने आकर कहा कि देखो जो व्यक्ति जो है व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया है, ये जरूरी है कि उसे पत्थर मार मार कर मार डाला जाए। And they asked, और उन्होंने पूछा, Jesus, यीशु मसीह, what do you say? अब इस बारे में तुम्हारा What क्या do कहना you है? say? इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? Jesus simply said, और यीशु मसीह ने कहा, he who is without sin amongst you, you men, if you do not have the sin of adultery in you, if you have not looked at a woman with lust, then you cast the first stone to kill her. कि तुम जितने पुरुष यहाँ पर खड़े हो, यदि तुमने कभी भी किसी भी औरत को बुरी नजरों से नहीं देखा, यदि तुमने कभी भी वासना भरी नजरों से किसी को नहीं देखा, यदि तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा पाप नहीं किया है, तो तुम में से वो पुरुष पहला पत्थर उठाए और इस औरत को मारे। Every one of her accusers walked away. और इसके बाद जो भी दोष लगा रहे थे वो सभी एक एक करके चले गए। There was no man there who could not be accused of adultery. और वहां पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं था जिस पर व्यभिचार का दोष लगाया न जा सके। Everyone had the lust in their eyes, उनकी हर एक की आंखों में वासना थी, except Jesus Christ. केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा। And he stood up तो वो खड़े हुए and he looked at the woman, और उसके बाद उसने उस महिला को देखा said, woman, where are your accusers? और उस औरत से पूछा कि तुझ पर दोष लगाने वाले सब कहां चले गए? She said, there is nobody. उसने कहा कि कोई भी नहीं। Everybody has gone because they were in darkness. सभी तो इसलिए चले गए क्योंकि वो सभी अंधियारे में, अंधकार में थे। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने I कहा am the light of the world. कि इस जगत की ज्योति मैं हूं, I will bring my light in you. मैं अपनी ज्योति को तेरे अंदर डालूंगा। Go, sin no more. तू चली जा और अब आगे को पाप नहीं I करना। will not condemn you. मैं भी तुझ पर दोष नहीं And he लगाऊंगा। sent his light into her. और उसके बाद उसने अपने प्रकाश को उसके अंदर डाल And दिया the sin of adultery was forgiven. और जो व्यभिचार का पाप था वो क्षमा कर दिया Maybe her गया eyes opened और तब उसकी आंखें खुल गईं to the love of God. परमेश्वर के प्यार के लिए She gave up her adultery, और उसने अपने व्यभिचार की बात को छोड़ दिया became a child of God. और परमेश्वर की संतान बन गई। That's the power of God tonight. आज की रात में परमेश्वर की सामर्थ्य यही He's है। ready to cleanse our eyes. वो तैयार है हमारी आंखों को The साफ eyes करने के which are लिए। bringing darkness into our life. ऐसी आंखें जो हमारी जिंदगी में अंधियारे को ला रही हैं। The lust of the eyes. आंखों की लालसा, The lust of the flesh. शरीर की लालसा। And he will make our life new tonight. और आज की रात वो हमारी जिंदगियों को नया कर देगा And he will fill our lives with light, और with वो holiness, with perfection.
और वो हमारी जिंदगियों को अपने उज्याले से, अपनी शुद्धता, पवित्रता से भर देगा। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल न हो। Tonight, आज की रात Jesus is here. यीशु मसीह यहाँ पर। All that you have to do is आपको केवल इतना ही करना है, look at the light of the world. संसार की जो जगत की ज्योति है Look at उसकी the ओर light of the देखें, world. जगत की ज्योति को Look देखें, at the light of the world. जगत की ज्योति को And देखें, He will fill you with His light. और वो आपको अपनी ज्योति से भर देगा। He will transform you. वो आपकी जिंदगियों को बदल देगा। Yes, we have a beautiful testimony हाँ, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी गवाही है of a person whose family was turned from darkness into light. एक ऐसे इंसान की जिसका परिवार जो है अंधकार से परमेश्वर की ज्योति या प्रकाश में आ गया। Shall we look at this testimony in the screen? और आइए हम स्क्रीन पर इस गवाही को देखें। What happened to you? क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम आइजक विल्सन है। मैं दिल्ली शकरपुर से हूँ और जबकि 2005 में ब्रदर पॉल दिनकरन ये सेम रामलीला ग्राउंड में आए थे। मैं बहुत परेशान थी, मेरे घर में बहुत समस्याएं थी, इतनी परेशान थी मैं, यहाँ बहुत दिल दुखी है, मेरी आत्मा रो रही थी। यहाँ पे आके भाई पॉल दिनकरन प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने भी इनके साथ प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरी भी प्रार्थना सुन, मेरे नाम को पुकार। इन्होंने मेरी मिसिज का नाम लिया कि मोनिका, प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। मोनिका, God's power is coming upon your sister. प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। पॉल दिनकरन ने मेरे नाम को लिया, हे मोनिका, आज तेरे सारे परेशानियों को यीशु दूर कर रहे हैं, तेरी चिंताओं को दूर कर रहे हैं। तू बहुत परेशान रहती है, सबकी चिंताएं करती है, अपने परिवार की तरफ से बहुत दुखी है तू। पिता परमेश्वर तेरे को बहुत आशीष दे रहा है। Monica, you have tried to do so much for God and others, परमेश्वर और दूसरों के लिए बहुत आपने but you प्रयास could किया, not succeed. लेकिन आप सफल नहीं हुए। Today, आज the anointing of the Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर I'm आ रहा praying है। for your family. आपके परिवार के लिए God's प्रार्थना hand is करें। coming upon you प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ and रहा your है family members. और आपके परिवार के The सदस्य। resurrection power of God is coming पुनरुत्थान का सामर्थ आ रहा है and touching your family members right now. आपके परिवार के सदस्यों को छू रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद। तो मेरे को एक बिजली सा सिर से पैर तक मेरे को करंट लगा, एकदम जैसे करंट लगा और मेरे पवित्र आत्मा से मैं पूरी भर गई और इनका जीवन एकदम बदल गया और मेरी भी हालत ठीक नहीं रही और मेरे जीवन के अंदर बहुत कमियां थी, बहुत ज़्यादा कमियां थी, इतनी कमियां कि संसार में शायद ही कोई इतना बुरा इंसान रहा होगा जितना कि मैंने अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े पाप किए हैं। और एल्कोहलिक ब्रदर पॉल ने बोला, मोनिका आप अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित हो, आप दूसरों के लिए बहुत चिंतित हो, आपने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन परमेश्वर ने आप पे दया किया, आपको दोबारा से सब कुछ वापस मिल रहा है डबल मैशर में। और मेरा जीवन बदल गया जब से और मैंने शराब को छोड़ दिया बिल्कुल भी। How long were you under the influence of alcohol? 40 ईयर 40 years. 40 साल से मैंने बहुत बार कोशिश करी कि इस शराब को छोड़ दूं लेकिन नहीं छोड़ सका और कई बार छोड़ने की कोशिश करी लेकिन शैतान मेरे को बार बार परेशान करता रहा और मैं सो भी नहीं सकता था, गोलियां खाता था। लेकिन अब जबकि मैं ना गोली खाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर एकदम गायब हो गया है, मैं दवाई कोई नहीं ले रहा हूँ और शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, उसके लिए भी दवाई मैं बिल्कुल नहीं रहा हूँ और मेरा जीवन बिल्कुल, मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया, मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का हो गया हूँ और सुबह शाम परमेश्वर को ही धन्यवाद दे देता हूँ। यीशु 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 को ही धन्यवाद देता हूँ। Why don't you praise the Lord? प्रभु की स्तुति जीवित प्रभु है हमारा। Jesus is alive. उस टाइम से मेरे घर की सारी परेशानियां दूर कर दी मेरे Amen. राजा ने। Come on, clap your hands and give Jesus all the glory. Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु। That's the power of God. ये है परमेश्वर की The सामर्थ, God who transformed him वो परमेश्वर जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया, will transform you and your family members. वो आपको और आपके परिवार के सदस्यों को भी बदल देगा। Because Jesus has gone through the darkness that you are going through.
क्योंकि यीशु मसीह भी उस अंधियारे से होकर गुजरा जिससे आप जा रहे हैं।